गॉल ब्लैडर स्टोन से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रिया सिंह कुशवाहा, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर को हम पित्त की थैली बोलते हैं, जो कि लीवर के निचले और अंदरूनी हिस्से में होती है, जो कि पित्त की नली से कनेक्टेड होती है, जो इंटेस्टाइन में खुलती है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? गॉल ब्लैडर बाइल को इकट्ठा करके स्टोर करता है, जिसको हम पित्त बोलते हैं। पित्त को स्टोर करता है और ये फर्दर पित्त की नली के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है। जब कभी भी आप फैटी या ऑयली डाइट कंज्यूम करते हैं, ये उसका ब्रेक डाउन करता है और फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं या गॉल स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गॉल स्टोन फॉर्मेशन तभी होता है जब बाइल सॉल्ट्स या बिलिरुबिन में इम्बैलेंस आ जाए। तो बिलिरुबिन का जब किसी मात्रा में बढ़ जाता है तो पिगमेंटेड स्टोन का फॉर्मेशन होता है। जब कोलेस्ट्रॉल बाइल में हाई हो जाता है तो ये क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है और ये फर्दर क्रिस्टल्स कंबाइन होकर स्टोन बनाते हैं। गॉल ब्लैडर की एम्प्टिंग अच्छे से ना होना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से ना होना। जब गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होता तो जो पित्त है वो प्रॉपर्ली पित्त की नली में नहीं जाता है, जिसके कारण वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है, जो कि फर्दर स्लज बनाता है, जिससे क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है और स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो हम 5F कंसीडर करते हैं, जिसमें आता है फीमेल, 40, फैटी, फर्टाइल एंड फैमिली हिस्ट्री। ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन कॉन्टेंट इज हाई, जिसकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। Patients in the age of 40s and patient who are consuming fatty diet or oily food, and in fertile females in pregnancy where the estrogen level is very high, and sudden weight loss is also the reason for formation of gallstones. अब हम जानते हैं कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। पेशेंट को अचानक से सीवियर पेन होगा, जो कि पेट के सीधे हिस्से में होगा, ऊपरी हिस्से में जहां लीवर सिचुएटेड होता है। ये पेन इतना सीवियर हो सकता है कि ये पीठ में जा सकता है और कंधे पर भी जा सकता है। इंडाइजेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग सून आफ्टर टेकिंग ऑयली एंड हैवी डाइट्स। अक्सर पेशेंट बोलेगा कि खाना पचता नहीं है या पेट फूलता है या इंडाइजेशन होता है, नॉजिया और वॉमिटिंग होता है। फीवर भी कभी कभी पेशेंट को आ सकता है विद चिल्स, अगर गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है या पस का फॉर्मेशन है या परफोरेशन या फिर और इन्फेक्शन पित्त की नली में चला गया है। कभी कभार हम पेशेंट में जॉन्डिस भी देखते हैं, जिसको पीलिया बोलते हैं। ये तभी होता है जब सीबीडी या फिर पित्त की नली में पथरी जब फंस जाती है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स फेवर करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करें? तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं पेट की। ये हमको ये बताता है कि गॉल ब्लैडर की थिकनेस कितनी है, जो पित्त की नली है वो कैसी है, स्टोन कैसा है, अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और गॉल ब्लैडर में आसपास कोई नसें चिपकी हुई तो नहीं है। नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जिसमें सीबीसी और एलएफटी इंपॉर्टेंट होता है। लिवर फंक्शन टेस्ट आपको ये बताता है कि कहीं पेशेंट को जॉन्डिस तो नहीं है, या अगर दूसरे कोई एंजाइम्स बढ़े हुए तो नहीं है। सीबीसी की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि इन्फेक्शन डब्ल्यूबीसी काउंट कहीं बढ़ा तो नहीं है, इन्फेक्शन रेट कहीं हाई तो नहीं है। फर्दर हम इन पेशेंट्स में सीटी स्कैन भी कराते हैं, बट सीटी स्कैन का रिकमेंडेशन अलग है। ये हम उन्हीं पेशेंट्स में कर सकते हैं जिसमें हम सस्पेक्टेड कोई कॉम्प्लिकेशन हम सस्पेक्ट कर रहे हो, जैसे कि परफोरेशन होना, पस बनना, एम्पाइमा बनना या आसपास चीजों का चिपकना। उन्हीं पेशेंट में हम सीटी स्कैन को कमेंट करते हैं। तीसरा आता है हिडा स्कैन। हिडा स्कैन हम उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जिनमें गॉल स्टोन के सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन यूएसजी में गॉल स्टोन मिलता नहीं है। तो हिडा स्कैन बेसिकली ये बताता है कि उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसकी एम्प्टिंग कैसी है। उसके बाद आता है एमआरसीपी, जिसको हम बेसिकली आम भाषा में एमआरआई बोलते हैं। एमआरआई हम उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जिनमें हमको सस्पेक्टेड सीबीडी स्टोन होता है, मतलब पित्त की नली की पथरी होती है या पैंक्रेटाइटिस, या हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को जॉन्डिस है। उसके बाद आता है ईआरसीपी। ईआरसीपी के थ्रू हम पेशेंट की पित्त की नली की पथरी निकालने के बाद फिर हम उसके साथ में पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो अक्सर पेशेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि मैडम ये दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता क्या? तो ये ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्टोन होते हैं जिनको हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन बोलते हैं, यही बस दवाई से ठीक हो सकते हैं, बट उसमें रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है, इसलिए सालों लग जाते हैं, लेकिन पथरी वापस आ जाती है। तो मेडिसिन का एज सच कोई रोल नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी ही कंसीडर किया गया है। हम उसी को करते हैं जिसमें हम छोटे कट्स लगाते हैं, जिनमें हम कैमरा के थ्रू सर्जरी करते हैं, गॉल ब्लैडर को निकालकर बाहर ले आते हैं। इसमें रिकवरी रेट बहुत हाई होता है और 1 से 2 दिन में मरीज डिस्चार्ज हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन भी होता है तो 3 से 4 दिन में मरीज डिस्चार्ज हो जाता है। अगर सीबीडी में स्टोन होता है तो हम ईआरसीपी करने के बाद फिर लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हम सर्जरी ना करें तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर बाइल इन्फेक्ट हो गया है और बहुत समय से वो वहीं पड़ा हुआ है तो पस का फॉर्मेशन कर सकता है। गॉल ब्लैडर में सूजन आ सकती है, आसपास के हिस्से गॉल ब्लैडर से चिपक सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट को सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक हो सकता है। गॉल ब्लैडर का फटना या पित्त की नली में पथरी का फंस जाना या फिर पथरी का पैंक्रियाज की नली में फंस जाना,
जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं कराते हैं। अब अक्सर पेशेंट्स में मुझसे ये पूछते हैं कि बिना गॉल ब्लैडर के लाइफ कैसे कटेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अक्सर लोगों को 1 महीना लगता है किसी भी चीज़ को एडजस्ट करने में। इनिशियल 1 वीक हम ये बोलते हैं कि आप डाइट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रखें, ऑयली और फैटी फूड कट करें, क्योंकि गॉल ब्लैडर हटने के बाद डायरेक्टली जो पित्त होता है वो इंटेस्टाइन में जाकर के खुलता है। तो बॉडी उसको स्टेबलाइज करने में या सेटल करने में 1 महीना लेती है। विद इन 1 मंथ पेशेंट सेटल डाउन हो जाता है और अपनी नॉर्मल और डेली एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है और उसको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। आई होप दिस वीडियो सॉल्व्स ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिगार्डिंग गॉल स्टोन। फॉर फर्दर मोर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, you can ask me anything.